Hello students, welcome to my channel and today I will discuss about the orbits. 11th क्लास का टॉपिक है। तो सभी स्टूडेंट्स जिनकी आज मैंने ऑनलाइन क्लास ली है, सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करना। अगर ऑनलाइन क्लास में क्लियर नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा आराम से। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा आज, क्योंकि यही आपका होमवर्क रहेगा सभी का। तो शेप यानी कि अगर हम ऑर्बिट की बात करें, शेल में और ऑर्बिट में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल क्या है। तो मैं आपको एक बार अपना पुराना वाला मॉडल हम लोग देख लेते हैं। मॉडल क्या था? सबसे पहले जो क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम दिया था नील्स बोर ने कहा था कि मतलब एक 2D शेप दी थी कि एक ये शेल्स होती है चारों तरफ, जिसको उन्होंने के एलिमेंट बोला था। बट एक्चुअली एटम जो होता है वो कभी इस तरह से नहीं होता। एटम कैसा होता है? एटम इज ऑलवेज स्फेरिकल शेप, 3D शेप होती है उसकी। तो 3D शेप में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है वही उसका ऑर्बिट होता है। द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिट। वो ऑर्बिट होता है। जबकि शेल क्या होता है? शेल तो के में होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन 2n²। वो तो आपका शेल हो जाता है, तो 2D होता है। बट 3D में क्या होता है? 3D में आपके ऑर्बिट होते हैं। तो मैं आज आपको ऑर्बिट की शेप बनाना बताऊंगा कि ऑर्बिट की शेप आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे। छोटी सी वीडियो बनेगी, तो आप देखना। SPDF होता है, SP and D and F। ये आपके 4 ऑर्बिट होते हैं। 4 ऑर्बिट होते हैं। तो चारों के चारों ऑर्बिट की शेप देख लीजिए। S की शेप स्फेरिकल होती है। P 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? PX, PY एंड PZ। तो इनकी शेप भी बिल्कुल उसी तरह से होती होगी। तो PX आप एक बार देखें इसको ध्यान से, ये मैंने बना दिया। दिस इज कॉल्ड X, Y एंड Z। तो ये डबल शेप का होता है। तो ये देखिए, ये X, अगर X को हम बनाएं तो वो इस तरह से हम बना सकते हैं। मतलब ये तो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए बनाया है, इससे कोई जरूरत नहीं है। आप बिना इसके भी बना सकते हैं। जैसे अगला ये Y है, PY है, दिस इज कॉल्ड PY, ये PX। और कुछ बुक्स में तो ये सीधे बनाया हुआ है इस तरह से, कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज कॉल्ड PX, PY एंड PZ। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है देन आप ऐसे बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड PX, PY एंड PZ। इसमें आपका ओरिएंटेशन भी दिख जाएगा। तो एक ही बात है, ये आपके पास P ऑर्बिट हो गए। 3 तरह के ये ऑर्बिट होते हैं। अच्छा, उसके बाद में दूसरा है D ऑर्बिट। D ऑर्बिट 5 टाइप के होते हैं। DXY, DYZ, DXZ। तो DXY, DYZ एंड DXZ, ये तो 3 हो गए जो हम मतलब इस तरह से, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास हो गया DX, DXY, YZ एंड XZ। इसके अलावा एक ऑर्बिट होता है DX², Y² और एक ऑर्बिट होता है DZ²। ये 5 ऑर्बिट होते हैं। तो इन 5 ऑर्बिट्स को हम बना के देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। तो 5 ऑर्बिट्स कौन कौन से हैं? DXY, YZ, XZ, X² Y² एंड DZ²। तो हम इनकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करेंगे, इस तरह से ये XYZ का इस तरह से आप बना लेंगे। और जो आपको बनाना है बिल्कुल पेंसिल लेकर और अच्छे से बनाएंगे। जैसे हम D अगर XY बनाए तो ध्यान से देखना, X और Y दोनों के पैरेलल 2 लाइंस खींच देंगे, वो अपने आप एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा डॉटेड लाइन से। X और Y, दिस इज कॉल्ड X एंड दिस इज कॉल्ड Y। तो Y में ये देखिए, ये एक पैरेलल लाइन में डॉटेड लाइन से खींच रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। और बिल्कुल यहाँ पर भी एक मैंने पैरेलल लाइन बना दी। और ये X से भी मैं ऐसे ही एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ। ये पैरेलल लाइन बन गई और आपके पास एक बॉक्स बन गया। बाकी चीज़ों को आप इरेज कर दीजिए। ये आपका बॉक्स तैयार हो गया। इनके 4 कॉर्नर पे हम 4 इसकी फूल जैसा लोपीस बना देंगे। ये बन गया आपका XY, DXY। इसी तरह से हम DXZ भी बनाएंगे। मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, बस थोड़ा देखते रहिए, आराम से समझ में आता जाएगा। ये देखिए, ये Z हो गया, दिस इज कॉल्ड Z, X एंड ये Y। अब हम बनाने जा रहे हैं DYZ। तो Y के पैरेलल बिल्कुल ऐसे ही डॉटेड लाइन लेके जाएंगे और Y के पैरेलल, और दूसरा है Z के पैरेलल। ध्यान से देखना, Z के पैरेलल जैसे ही हम ये लाइन लेके जाएंगे, ये ऑटोमेटिक ये जो लाइन होगी ऑटोमेटिक ये बर्फी शेप में बन जाएगी, 3D होगी अपने आप। अब जरा ध्यान से देखना, अपना ये जो चौरस बॉक्स बना है ये बिल्कुल 3D बना है। तो 3D बॉक्स की वजह से
ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से, ये इनके चारों कॉर्नर पे हम बना देंगे, ये लो जी। अब आपको लग रहा है ना ये बिल्कुल, अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई और जेड में है। वाई जेड का मतलब ये आपको साफ साफ लग रहा है, वाई जेड मतलब ये तो एक्स है ना, ऐसे नहीं ऐसे है, ये बिल्कुल आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। तो ये 3D शेप है, तो ये 3D शेप बिल्कुल ऐसे आप बना सकते हैं, आसानी से बन सकती है ये शेप, बहुत ही आसान है और साथ में ये थोड़ा सा सुंदर भी लगता है, इस तरह से रहता है। तो अब उसके बाद अपने थर्ड शेप बनाते हैं। थर्ड शेप जो है वो है आपके पास, ध्यान से देखने वाली बात है, थर्ड शेप इज कॉल्ड डी एक्स जेड। दिस इज कॉल्ड डी एक्स वाई एंड जेड, डी एक्स वाई। तो एक्स जेड बनाने के लिए हम जानते हैं एक्स के दोनों ओर पैरेलल लाइन लेके जाते हैं इस तरह से, और जेड के बाद, तो दिस इज कॉल्ड जेड। ये बन गया आपके पास, थोड़ा सा पास से ले जाते हैं तो ये देखिए, ठीक है। और अब अपने इसमें बना देते हैं, आप देख लीजिए खुद, अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है, यूँ हो गया क्यू, अब ये यूँ लग रहा है, ये यूँ लग रहा है और ये क्यू, तो ये हो गया डी एक्स जेड। इसी तरह से जो चौथी शेप है उसमें क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बनाएंगे। ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर के लिए इस लूप को थोड़ा सा गोल कर देंगे और यहाँ पर भी लूप को थोड़ा गोल कर देंगे और बिल्कुल एक्सिस पे ही बनाएंगे। बट ये क्या हो, ये भी एक्सिस पे, क्योंकि ये एक्स है, मतलब एक्स वाई नहीं है। जैसे ये तो एक्स वाई, ये तो एक्स वाई के बीच में बना है, ठीक है। वाई जेड है तो वाई और जेड के बीच में बना है, तो इस तरह से, लेकिन ये ऐसा ही बनेगा, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई। अच्छा, अब उसके बाद में अपना लास्ट शेप रह गई, वो मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह से करके। आप देखिए इसमें क्या होगा, इसमें मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है, दिस इज कॉल्ड एक्स और ये वाई, किसी को भी माने, ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। इसमें आप एक आराम से इस तरह से बना के और इसके बीच में एक इस तरह से गोला लगा दीजिए, दिस इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। अगर इसमें आप ऐसा नहीं भी बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, तो भी आसानी से बन जाएगा। ये हो गया डी जेड स्क्वायर। ये आपके 5 ऑर्बिट तैयार हो गए। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम शेप बनाएंगे और शेप एक दो बार अगर आपने कर लिया तो 11th क्लास बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब 2-3 चीज़ें और डिफरेंस में बता देता हूँ। पहला डिफरेंस है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा जो है वो है ओवरलैपिंग। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखने वाली चीज़ है। ओवरलैपिंग, व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिट। आप देखें स्पेस में कोई गोल है और कोई डंबल शेप है। अब तो ये कभी भी अगर ये इसी शेप में रहे, दोनों के दोनों इसी शेप में रहे तो दिक्कत हो जाएगी ना, दोनों को एक शेप लेना पड़ेगा। तो अगर किसी एटम के बिल्कुल लगभग अबाउट इक्वल एनर्जी लेवल के 2 ऑर्बिट अगर बिल्कुल पास पास हैं, जैसे S हो गया P हो गया, जैसे S हो गया P हो गया D हो गया, एक ही एटम के 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिट अगर पास पास में है, एकदम अरेंज में है, तो वो क्या होंगे, आपस में क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद में उतने ही ऑर्बिट बनाएंगे जितने ऑर्बिट पहले थे। अगर ये 2 ऑर्बिट है 2 ही बनाएंगे, 3 है 3 ही बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पेस में अरेंज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिट होता है, अभी मैंने बताया स्फेरिकल फॉर्म में होता है, और एक p ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे ना आपस में, मिक्स होने के बाद 2 आपके पास क्या बन जाएंगे, ऑर्बिट बन जाएंगे। इन ऑर्बिट्स के नाम होंगे, ये भी है sp ऑर्बिट और ये भी है sp ऑर्बिट, 2 sp ऑर्बिट बन जाएंगे। अब इनका अगर अरेंजमेंट करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे ऑपोजिट हो जाएंगे। एक तो ये लग गया, ठीक है, और दूसरा जो है ये देखिए, ये इस तरह से इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब कहाँ, तो ये आपस में मिल भी नहीं सकते थे और स्पेस में सही ओरिएंटेशन भी नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे ही इनके अंदर एक हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिट में कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट होने के बाद में इनका स्पेस में अरेंजमेंट एकदम सही हो गया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए sp2 मतलब एक s और p2, तो ये एक s हो गया और एक p हो गया और एक और p हो गया, यानी कि px एंड py। तो ये आपस में मिलेंगे, तो ये आपस में जब मिक्स होंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिट बनेंगे। एक ऑर्बिट ये बन गया sp2, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिट ये बन गया sp2,
तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिट, ये बन गया sp2। बस 3 हाइब्रिड। अब इन तीनों का अरेंजमेंट स्पेस में कैसे होगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह, पंखों की तरह से होगा। ये हो गया 1, दिस इज कॉल्ड 2, एंड ये हो जाएगा आपका 3। ये 3, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। तो इसी तरह से sp3 होता है, sp3 में ये 4 बन जाएंगे और 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके बीच का एंगल होता है 109 एंड उनके बीच का क्या होता है एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट का, ये जो एग्जैक्ट एंगल होता है। अब इसके बाद में वसेपर्ट थ्योरी आ जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा रिपेल वगैरह हो जाते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो आपको मैंने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बताई है। ये तो एक ही एटम के अंदर होता है, बट अगर एक एटम का ये एक एटम हो गया, इसकी आउटर लेयर, और ये दूसरा एटम हो गया, ये इसकी आउटर लेयर, अगर ये आपस में मिक्स हो जाए, आपस में मिक्स हो जाएंगी तो इनसे एक ये स्ट्रक्चर बनेगी ना, सॉसेज टाइप की ये स्ट्रक्चर, और बीच में इलेक्ट्रॉन मिक्स हो जाएंगे। यानी मैं इनको मिक्स करके दिखा रहा हूं, ये देखो, दोनों न्यूक्लियस के एकदम मिडल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरह के बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और इसको एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। अगर इसकी जगह ऐसी हो जाए, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोगों ने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अब इसको मिटा के मैं दोबारा बनाता हूँ। ओवरलैपिंग क्या होती है, ये एस ओवरलैप, क्योंकि दोनों स्फेरिकल है तो ये सॉसेज स्ट्रक्चर बनेगी बीच में, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और इस तरह की ओवरलैपिंग को एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। अगर एक एस ऑर्बिट हो और एक पी ऑर्बिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा sp ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगा, sp ओवरलैपिंग। इसमें भी वही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये देखिए, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक होती है pp कोलेट्रल, pp, एक तो थी कोएक्सियल, पहले मैं कोएक्सियल बना के दिखाता हूं आपको। कोएक्सियल, pp कोएक्सियल, एक ही एक्सिस में होती है। ये देखिए, ये एक पी हो गया और ये दूसरा पी हो गया। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखा जाए तो ये दो आपके न्यूक्लियस और बीच में ये प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। एक होती है अपनी पीपी कोलैटरल, पीपी कोलैटरल, लैटरल साइड से ये करते हैं। तो साइड से करते हैं तो मैं आपको पीपी ओवरलैपिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें कुछ और बन गया पीपी को लेटरल में। इसमें क्या बन गया, इसमें दोनों न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। इस तरह का जो बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड होता है, और हमेशा जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें जो डबल वाला बॉन्ड और जो ट्रिपल वाला बॉन्ड होता है